आज की वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहा जाता है। तो जब प्लांट्स अपने ही रूट्स या स्टेम या लीफ से अपने जैसे ही और प्लांट्स बनाते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? अपने जैसे और बनाना। तो प्लांट्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जैसे और प्लांट्स बनाते हैं। अब अगर प्लांट जो है वो अपनी रूट से, स्टेम से या लीफ से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आप अपने सामने इस तस्वीर में एक पॉट के अंदर एक प्लांट को देख रहे हैं। तो अगर इस प्लांट के जो है वो स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा काट के और इसको जो है वो एक नए पॉट में लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो है वो ब्लेड से इस स्टेम को छोटा सा काटा हुआ है, तो ये हिस्सा अब क्या कहलाएगा? कटिंग कहलाएगा। तो इस कटिंग को एक पॉट में लगा दें तो इससे जो है वो पूरा एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है या एडवांटेज है वो ये है कि प्लांट जो है वो अपने जैसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम टाइम पे। प्रोपोगेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, यानी प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करता है इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी। जैसे आप अपने सामने यहाँ पे जो है वो गुलाब का पौधा देख रहे हैं, तो अगर इसकी छोटी सी टहनी, छोटी सी शाख को काट के ज़मीन में लगा दिया जाए तो थोड़े अरसे बाद जो है वो ये जो शाख है इससे पूरे का पूरा प्लांट बन जाएगा और इसके ऊपर भी इसी तरह से फूल खिलेंगे। यानी इससे ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और ये एक सिंपल सा मेथड होता है जिसमें जल्दी जल्दी से जो है वो प्लांट्स अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आप अगर एडवांटेज देखें तो अगर आप इस प्लांट को देखें, इसको हम पेरेंट प्लांट कहते हैं क्योंकि इससे नया प्लांट बना है ना। तो अगर आप देखें कि ये जो नया प्लांट है ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह है। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो न्यू प्लांट्स यानी नए प्लांट्स बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह मिलते होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसके अलावा जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं जैसे कि बनाना, तो सीडलेस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें के बीज नहीं बनते। तो वो भी जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का होता है वो क्या है कि इसमें, इस वाले मेथड में पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब पॉलिनेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, इसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आए हैं। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर जो हैं वो उगते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, तो ये वाला मेथड जो है ये उन प्लांट्स में होता है। इस मेथड में होता क्या है कि जो मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है वहाँ से छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट में। तो मेल और फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? फूलों में। तो ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं इनको कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। तो ये ट्रांसफ़र होते हैं मेल पार्ट से, इनको लिया जाता है, यानी इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हवा के ज़रिए से भी, पानी के ज़रिए से भी। तो ये क्या करते हैं? ये मूव करते करते फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट तक जाते हैं और फिर ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको पोलिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे क्या बात पता चलती है हमें? इससे ये बात पता चलती है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है वो बहुत आसान मेथड है, यानी उस मेथड से बहुत आसानी से प्लांट से जो है वो नए प्लांट्स बनते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो ये तो थे एडवांटेजेस। अब हम अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में जो सबसे पहला नुकसान या सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नतीजे में जो नए प्लांट्स बनते हैं तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं, यानी कोई नई वैरायटी नहीं बनती। तो ये एक डिसएडवांटेज है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स जो हैं उनमें कोई नई वैरायटी नहीं बनती। इसके अलावा
एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो नए प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिजीज़ेस के लिए। ससेप्टेबल का मतलब होता है कि बीमारियां जो हैं वो जल्दी से ऐसे प्लांट्स के ऊपर हमला कर सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं, इनमें कोई नई वैरायटी नहीं होती। तो इन पौधों के ऊपर जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनते हैं उनमें बीमारियों का हमला जल्दी हो सकता है, यानी जल्दी जल्दी इनको डिजीजेस लग सकती हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कुछ नुकसानात हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में।